लॉटरी वाले ने कहा, आप मुझे वो लॉटरी दे दीजिए, मैं आपको इनाम देकर जाऊंगा। ये सुनकर पिता बहुत खुश हो गया कि उनकी लॉटरी में इनाम आया है। वो लॉटरी वाला लॉटरी लेकर चला गया और पिता खुशी खुशी अपनी दुकान देने लगे। अगले दिन सुबह वो फिर दुकान पर आया, पिता को इनाम दिया और बोला, देखिए, आपका पैसा बेकार नहीं गया। इसी खुशी में मुझसे एक और लॉटरी ले लीजिए। पिता मना नहीं कर पाए और सोचकर कि जैसे मैं निराश नहीं हुआ, वैसे इसे भी निराश ना करूं, उन्होंने फिर से एक लॉटरी ले ली। उस दिन पिता बहुत खुश थे। घर में खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन क्या ये खुशी लंबे समय तक रहने वाली थी, या किस्मत चुपचाप कोई और कहानी लिख रही थी? जानने के लिए आगे देखते रहिए। पिता धीरे धीरे लॉटरी की तरफ खींचते जा रहे थे। शायद उन्हें लॉटरी की आदत लग चुकी थी। पहले वो अपनी छोटी सी राशन की दुकान पर बहुत मेहनत करते थे। दिन रात ईमानदारी से दुकान संभालते थे। लेकिन समय के साथ आसपास के गांव में और भी राशन की दुकान खुल गई, जिससे उनका ग्राहक कम हो गए। ग्राहक कम होने की वजह से उनका मन भी दुकान से थोड़ा थोड़ा हटने लगा। अब वो पहले की तरह ध्यान नहीं देते थे कि दुकान में कौन सा सामान खत्म हो गया है और कौन सा नया सामान लाना चाहिए। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, मैं देख रही हूँ कि आप आजकल लॉटरी लेने में बहुत व्यस्त हो गए हो। आप ही तो कहते थे कि लॉटरी लेना अच्छी बात नहीं होती, इसमें नशा लग जाता है। पत्नी ने शांत से लेकिन बहुत समझदारी से कहा, क्या आप वही लॉटरी के पीछे भाग रहे हैं? दुकान पर ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे। आपको तो ये भी नहीं पता होता कि दुकान पर कौन सा सामान खत्म हो गया है और कौन सा सामान लाना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुकान पर जितना भी ग्राहक आते हैं वो भी आना छोड़ देंगे। आप लॉटरी के पीछे भागना छोड़ दीजिए और दुकान पर ध्यान दीजिए। पिता थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, हाँ, तुम शायद सही कह रहे हो, लेकिन मैं भी क्या करूं? मेरी लॉटरी भी तो रोज रोज लग जाती है और मुझे लगता है इसमें कोई नुकसान तो नहीं होता, बल्कि मेरे फायदा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ। तुम जिस दिन मेरी अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, तो जिस दिन मेरी लॉटरी लगना बंद हो जाएगी, उस दिन से मैं लॉटरी लेना भी बंद कर दूंगा। उस दिन के बाद पिता रोज रोज लॉटरी लेने लगे, क्योंकि उनकी लॉटरी अक्सर लग जाती थी। इसी वजह से उनका लॉटरी लेना लगातार जारी रहा। वो सोचते थे कि दुकान पर भी ध्यान देंगे, लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान दुकान से हटता चला गया। समय बीतने के साथ दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या कम होती गई। पहले जहां दुकान पर भीड़ हो रहती थी, अब बहुत कम ग्राहक आने लगे। उधर बेटियां भी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। घर का खर्च तो चल रहा था, क्योंकि लॉटरी से पैसे आ रहे थे, लेकिन पिता मेहनत के रास्ते से दूर होते जा रहे थे।